टाइटल लहू का दरवाजा और समय की रानी। लेखन एवं कल्पना रश्मि धीमी। रहस्यमय आवब में वो आत्मा नहीं थी, वो भ्रम नहीं थी, वो कस्तूरी थी जो समय से बंधी और समय को तोड़कर लौ रहस्यमयी जंगल। चांदनी रात, सूखे पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों के बीच एक सुनहरा दरवाजा। जब खून इतिहास की भाषा बन जाए तो दरवाजे पत्थर के नहीं रहते, वो आत्मा से खुलते हैं। एक लड़की राजघराने के कपड़े, हाथ में एक पारंपरिक खंजर। समय खत्म नहीं हुआ, मैं ही काल की अधूरी कहानी हूँ। वो अपने हाथ में कट लगाती है। खून दरवाजे पर बने हस्तचिन्ह पर टपकता है। दरवाजा खुलता है। वो लड़की कोई और नहीं, कस्तूरी थी, मगर आत्मा नहीं, अतीत की जिंदा कस्तूरी जो लौट आई थी। सीन 2, महल का राजसी कमरा, शीशे के जरिए वापसी। एक दर्पणनुमा रास्ता जिससे कस्तूरी प्रवेश करती है और सामने ही कमरा, वही महल। हवा में पर्दा लहराता है, वही महक। मैं वापस आ चुकी हूँ, जहाँ सब कुछ छूटा था वहीं से अब सब शुरू होगा। वो अब अपने ही समय में लौट आई थी, जहाँ एक और लड़की उसकी जगह जी रही थी। सीन 3, प्रतिका का कमरा की आंख खुलती है, खिड़की से आती ठंडी हवा, किसी के चलने की आवाज। सपना था शायद। वो खिड़की से बाहर देखती है, जंगल की ओर कोई हलचल। प्रतिका को नहीं पता कि उसका अतीत उसके ही कमरे में लौट आया है। कस्तूरी शीशे के सामने, परछाई का खेल। कस्तूरी आईने के सामने खड़ी है, उसके बाल खुले, आंख तीखी। उसने मेरी जगह ली है, मगर वक्त आने पर सब साफ हो जाएगा। आईने में प्रतिका की परछाई झलकती है। वो प्रतिका को देख रही है, पर प्रतिका कुछ नहीं देख पाती। ये खेल आत्मा का नहीं, परछाइयों के उत्तराधिकार का है। सीन 5, कुनुल का अकेलापन। एक स्केच, कस्तूरी जलता हुआ, पास बैठा है कुनल। तू फिर लौटी कैसे? मैंने तुझे मारा था। मैंने उस कहानी का अंत किया था। पर इतिहास जिनके लिए लिखा गया हो, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। सीन सृषा और अनुराग, संदूक खुलता है। एक राजसी पोशाक, नई लेकिन पुराने जमाने की डिजाइन। ये इस सदी की नहीं है, पर नई लग रही है। शायद किसी ने हाल ही में इसे पहना हो। हर वस्त्र एक रहस्य नहीं होता। कभी कभी वो समय की वापसी का संकेत होता है। सीन 7, प्रतिका और धीमी स्टैटिक। शिवतिका, तुम ठीक हो? तुम्हारी रिपोर्ट्स में कुछ अजीब है। शिवंश, मुझे कई रातों से सपने आ रहे हैं। एक नाम बार बार आता है, कस्तूरी। कभी कभी आत्मा हमें नहीं, हम आत्मा को बुलाते हैं। सीन 8, दरवाजे पर भीड़, बचाता है त्रिशा और अनुराग को। लोगों की फुसफुसाहट, कैमरे चमकते हैं। अनुराग सर त्रिशा के साथ अकेले। स्मानिते, त्रिशा मेरी बहन जैसी है। और ये दोनों एक पुराने केस की छानबीन कर रहे थे। दुनिया को सच कम दिखता है और अफवाहें ज्यादा सुनाई देती हैं। वो कमरे में बैठी है, मोमबत्ती के सामने, हाथ में एक रक्त से सनाता बीज। अब ये कहानी मेरे हाथ में है और इस बार कोई धोखा नहीं बचेगा। जब कोई परछाई खुद को भूलने नहीं देती, तो अंधेरे में ही उसका उजाला पलता है। हार्टर बीट सिंथ म्यूजिक के साथ है। अब प्रतिका के पास वक्त है, मगर सच नहीं, और कस्तूरी के पास सब कुछ है, सिवाय बदले की आखिरी सांस के।